दोस्तों, आज जब देश के करोड़ों कर्मचारी और पेंशन धारक अपनी उम्मीदों को लेकर सरकार की तरफ देख रहे हैं, ठीक उसी समय एक ऐसी बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है जो अगले 48 घंटों में बहुत कुछ बदल सकती है। हवा में तैरती उम्मीदों, संसद के भीतर उठते सवालों और महंगाई की मार के बीच खड़े होकर हम देख रहे हैं वो समय जब एक छोटा सा फैसला लाखों परिवारों की जिंदगी को दिशा दे सकता है। पिछले कई महीनों से एक ही चर्चा है, क्या 20% की अंतरिम राहत वाकई 1 जनवरी 2026 से लागू होगी? क्या 50% डीएडीआर को बेसिक में मर्ज किया जाएगा? क्या 8वां वेतन आयोग समय पर लागू होगा या फिर से कर्मचारियों को उसका इंतजार करना पड़ेगा? और सबसे महत्वपूर्ण 18 महीने का वह एरियर जो एक तरह से करोड़ों लोगों की जेब से निकला पैसा है, क्या वो वापस लौटेगा? देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स की निगाहें इन सवालों पर उसी तरह टिकी हुई हैं जैसे कोई किसान आसमान की तरफ बादलों को देखता है और महसूस करता है कि कहीं बारिश का मौसम बदल ना जाए। यही वजह है कि जब यह खबर सामने आती है कि अगले 2 दिनों में संसद में बड़े सवाल पूछे जाएंगे, तो यह सिर्फ एक खबर नहीं रहती बल्कि दिल की धड़कनों की तरह तेज होती उम्मीद बन जाती है। लोग अपने मोबाइल फोन पर बार बार नोटिफिकेशन चेक करते हैं, यूट्यूब पर लाइव टीवी सेशन देखते हैं, अखबारों की हेडलाइनों को स्कैन करते हैं और सोशल मीडिया पर बहस पढ़ते हैं, सिर्फ इस इंतजार में कि आखिर सरकार क्या जवाब देगी। सरकारी कर्मचारियों की अपनी दुनिया है, पेंशनर्स की अपनी। एक तरफ वे बुजुर्ग पेंशनर्स हैं जिनके लिए हर महीने मिलने वाली पेंशन उनके घर की सांसों की तरह है, अगर रुक गई तो जिंदगी का रुख बदल जाएगा। दूसरी तरफ कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी का अधिकांश हिस्सा महंगाई की भट्टी में झुलस गया है। सब्जी हो या दाल, किराया हो या दवा, बच्चों की फीस हो या बिजली का बिल, हर चीज ने अपनी कीमतों से एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ऐसे में जब 20% अंतरिम राहत की मांग उठती है तो ये मांग हवा में नहीं उठती बल्कि उन लाखों लोगों के दिल से निकलती है जिनके बजट की रूपरेखा हर महीने टूटती चली जा रही है। इस पूरे माहौल में सामने आती है वो चर्चा जिसे गवर्नमेंट स्टाफ की रिपोर्ट ने और भी तेज कर दिया। आखिर सीबीएसई बात को बाय कर रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि सरकार के सामने 3 रास्ते हैं। पहला कि 20% अंतरिम राहत दी जाए, दूसरा कि 50% डीएडीआर को बेसिक में मर्ज कर दिया जाए, और तीसरा कि दोनों को मिलाकर कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी जाए। लेकिन सवाल यह है कि सरकार क्या चुनेगी? यह बात अब तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है संसद का शीतकालीन सत्र, जहां विपक्ष खुलकर सरकार से यही 3 सवाल पूछने वाला है। क्या 20% राहत दी जाएगी? क्या डीए मर्ज किया जाएगा? और क्या 8वां वेतन आयोग समय पर लागू होगा? विपक्ष के सांसद आनंद भदौरिया ने जो सवाल दायर किए हैं उनमें एक बड़ी बात यह है कि वो सिर्फ बयान नहीं मांग रहे बल्कि लिखित जवाब की मांग कर रहे हैं। लिखित जवाब मतलब सरकार को अपने शब्दों पर टिके रहना पड़ेगा। कई बार संसद में मौखिक बयानों में लचीलापन होता है, लेकिन लिखित उत्तर में शब्दों का वजन बहुत अलग होता है। इसीलिए कई कर्मचारी संगठन मानते हैं कि ये 48 घंटे वाकई ऐतिहासिक साबित हो सकते हैं। किसी भी सरकार के लिए संसद के अंदर दिए गए उत्तर भविष्य की नीति की दिशा तय करते हैं, और जब कर्मचारी
और पेंशनर्स जैसी बड़ी आबादी प्रभावित हो तो उसका असर चुनावों तक में देखने को मिलता है। शायद यही वजह है कि यह मामला सिर्फ एक वेतन आयोग का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति की धुरी बन चुका है। महंगाई की बात करें तो एसबीआई की हालिया रिपोर्ट ने सरकार पर दबाव कई गुना बढ़ा दिया है। रिपोर्ट ने साफ लिखा है कि पिछले 30 वर्षों में महंगाई बढ़ी जरूर है, लेकिन सरकारी डीएडीआर की गणना उसी हिसाब से नहीं बढ़ी। यानी जो महंगाई का असली बोझ है वो जेब से निकल रहा है और जो राहत मिल रही है वह सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गई है। इस रिपोर्ट ने संगठनों की मांग को नई ताकत दी है। वे कहते हैं कि अगर सरकार वाकई कर्मचारियों के साथ न्याय करना चाहती है तो 20% अंतरिम राहत को तुरंत लागू किया जाए, क्योंकि अगर 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होता भी है तो उससे पहले 2 साल का समय पूरी तरह असंतुलित माहौल में बीत जाएगा। इसीलिए अंतरिम राहत सिर्फ जरूरत ही नहीं बल्कि एक मजबूरी बन चुकी है। कई लोग सोशल मीडिया पर यह भी लिखते हैं कि मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। वहीं कुछ लोग लिखते हैं कि मोदी सरकार में कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों पक्षों की उम्मीदें एक ही जगह टिकती हैं। सरकार क्या देगी इसका जवाब किसी भी पार्टी के समर्थक होने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वास्तविकता पर निर्भर करता है। और वास्तविकता यह कहती है कि केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। सिर्फ विपक्ष का नहीं, कर्मचारियों के संगठनों का, अर्थशास्त्रियों का और उन करोड़ों परिवारों का जिनकी जिंदगी हर महीने की पेंशन और सैलरी पर टिकी है। 20% अंतरिम राहत के साथ एक और बड़ा मुद्दा है 50%। डीएडीआर को बेसिक सैलरी में मर्ज करना ये पहली बार नहीं होगा। भारत के इतिहास में कई बार हो चुका है। जब डीए 50% से ऊपर पहुंच जाता है तो उसे बेसिक में जोड़ देना एक पुरानी परंपरा है और अभी डीए 58% पर पहुंच चुका है, यानी मर्जर के लिए पूरी स्थिति तैयार है। इस बात को विपक्ष भी जानता है और कर्मचारी संगठन भी। यही वजह है कि यह मुद्दा संसद में बड़े जोर से उठने वाला है। अगर सरकार इसे स्वीकार कर लेती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ेगी और उसके साथ साथ कई भत्ते भी बढ़ जाएंगे। यही वो बिंदु है जहां सरकार के लिए आर्थिक बोझ का सवाल पैदा होता है। लेकिन असली दिलचस्पी यह है कि आर्थिक बोझ कम होगा अगर ये सब 1 जनवरी